अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्राइडमैन टेस्ट के साथ, जो कि है हमारा लास्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है रिपीटेड मेजर्स अनोवा का। अब ये रिपीटेड मेजर्स अनोवा हमने कवर नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फ्राइडमैन टेस्ट हमारे सिलेबस में है, सो हम ये कवर करने वाले हैं। फ्राइडमैन टेस्ट कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और ये 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है इन्हें अलग अलग कंडीशंस में हमने टेस्ट किया हुआ है, तब हम यूज करते हैं फ्राइडमैन टेस्ट। अब ये 3 और मोर सब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि हमें याद है कि अनोवा में भी हमने 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स लिए थे, सैंपल ग्रुप्स, तब हमने अनोवा अप्लाई किया था। सो अगर ये नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है अनोवा का ही, देन हमारे पास इस केस में भी 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे और उन्हें अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा। सो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है हम ये डायरेक्टली समझने वाले हैं हमारे गिवन डेटा से। हमें ये पूरा डेटा दिया हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रोज जो है अलग अलग, उसमें टैबलेट फॉर्मुलेशंस हैं हमारे पास अलग अलग, राइट। सो हमारे पास रोज में अलग अलग सब्जेक्ट्स अलाइंड है। सब्जेक्ट्स यानी क्या? टैबलेट फॉर्मुलेशंस इस केस में। और हमारे पास ये जो कॉलम्स है ए बी सी डी, ये सभी जो कॉलम्स है ये सभी हमारे पास अलग अलग टैबलेट प्रेसेस है। जो टैबलेट प्रेसिंग मशीन होती है वो अलग अलग हमारे पास कॉलम्स में अलाइंड है ए बी सी डी के फॉर्म में। अब हमारे पास ये जो फॉर्मुलेशंस है ये हम हर एक फॉर्मुलेशन को सभी अलग अलग टैबलेट प्रेस में ट्राई करेंगे और टेस्ट करेंगे कि उसकी हार्डनेस क्या आती है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट फॉर्मुलेशन का मतलब क्या? बेसिकली उसमें अलग ड्रग है, अलग एक्सिपिएंट्स है। 2 में अलग ड्रग है, अलग एक्सिपिएंट्स है। 3 में अलग ड्रग है, अलग एक्सिपिएंट्स है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये टैबलेट प्रेसेस अलग अलग है। सो हमने सबसे पहला फॉर्मुलेशन लिया, उसे सबसे पहली मशीन पर प्रेस किया और उसका हार्डनेस ये आया। देन हमने यही फॉर्मुलेशन लिया, हमने दूसरे टैबलेट प्रेस पर इसको टेस्ट किया और इसका हार्डनेस हमें ये आया। उसी तरह हमने अलग अलग फॉर्मुलेशंस को भी इन्हीं सभी अलग अलग टैबलेट प्रेसिंग मशीन्स पर टेस्ट किया, उससे हमें ये सभी हार्डनेस की वैल्यूज आई। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें हमें रैंक्स असाइन करने हैं। अब इससे पहले कि हम सभी रैंक्स को असाइन करें, हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें असेस करना है वेदर और नॉट द डेटा of table provides sufficient evidence to say that one of the presses is producing harder tablets than the other। यानी कि ये सभी जो प्रेसेस है इनमें से क्या हमारे पास एक ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रेस है जो बाकी के सभी जो प्रेसेस है उसे हार्डर टैबलेट्स दे रहा है, यानी कि ज्यादा हार्डनेस की टैबलेट्स दे रहा है। ये हमें टेस्ट करना है। अब हम ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, अगेन अनोवा की तरह ही हम ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कौन सा पर्टिकुलर प्रेस हमें बाकी सभी प्रेसेस से ज्यादा हार्डनेस की टैबलेट्स दे रहा है, लेकिन हम ये जरूर फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या ऐसा कोई प्रेस है जो ज्यादा हार्डनेस की टैबलेट्स दे पा रहा है। सो ये हम फिगर आउट जरूर कर पाएंगे। सो हमें सबसे पहले इसमें रैंक्स असाइन करने हैं। अब इस केस में रैंक्स असाइन करना थोड़ा सा वियर्ड है, या मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट वियर्ड। इस केस में हमें रैंक्स कैसे असाइन करने हैं? हमें सबसे पहला जो रो है या फॉर्मुलेशन है नंबर 1, उसमें जो अलग अलग वैल्यूज है उन्हें हमें रैंक्स असाइन करने हैं। सबसे पहला रैंक हमारे पास इसमें सबसे छोटी वैल्यू पर आएगा 6.9। सो ये हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट हमें इससे बड़ी जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर रो में उसको नेक्स्ट रैंक असाइन करना है, यानी कि 7.0। सो ये है नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास 7.3 है, नंबर 3, और ये है नंबर 4। सो ये सभी रैंक्स असाइन हो गए। अब हम आएंगे सेकेंड रो पर। अब इसमें पेक्यूलियर चीज ये है कि यहाँ पर 4 पर हमने एंड तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी 1 से ही स्टार्ट करेंगे। सो इस केस में क्या हो जाएगा? ये 7.9 सबसे छोटा है, सो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, नॉट 5। 1 से ही हम रीस्टार्ट करेंगे पूरा। सो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो रो है इसमें 1 ये आएगा, 2, 3 और 4। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास लास्ट रो में आ जाएगा, सबसे पहला है ये 1, 2, 3 और 4। सो ये सभी हमने रैंक्स असाइन किए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है समेशन ऑफ रैंक्स फाइंड करने का। अब इस केस में हम समेशन कैसे फाइंड करेंगे? हमने रैंक्स असाइन तो इस तरह से कर दिए हर एक रो के लिए, लेकिन हम जो
रैंक्स का समेशन करेंगे वो एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए करेंगे। सो इस तरह वर्टिकली हम सभी का समेशन करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम सभी रैंक्स को असाइन करेंगे। सो ये सिर्फ एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज है जो आपको डेफिनेटली याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ही ऐसी टेस्ट है जिसमें ये पेक्यूलियरिटी आती है। सो अगर हम इन सभी को सम अप करने जाए तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 14। अगेन मैंने 4 + 3 + 1 + 3 + 3 किया, सो ये हो गया 14। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो आती है ये है 10, नेक्स्ट ये है 19 और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है 7। सो इस तरह से हमें असाइन करना है समेशन ऑफ रैंक्स। अब हमें स्टेट करने हैं हमारे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन से ही स्टेट करना है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला नल हाइपोथेसिस हमारे पास है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द 4 डिफरेंट टैबलेट प्रेसेस। यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है इंडिविजुअल हार्डनेस में, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है एटलीस्ट। और उसका उल्टा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द 4 डिफरेंट टैबलेट प्रेसेस। सो ये है हमारे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमें देखना है कि फ्राइडमैन टेस्ट का फॉर्मूला कौन सा होता है। अभी फ्राइडमैन टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक जो होता है हमारे पास, जो इससे डिनोट किया जाता है, इसे कहा जाता है फ्राइडमैन्स काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ये 12 डिवाइड बाय n k + 1 समेशन ऑफ आर जे द होल स्क्वायर माइनस 3n ब्रैकेट में अगेन k+1। अब इसमें इंडिविजुअल टर्म्स कौन सी है ये हम एक एक करके देखेंगे, जब हम ये पर्टिकुलर हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे। अब लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सबसे पहले हमें देखना है कि ये n का मतलब क्या है। 12 तो ऐसे ही रहेगा, n का मतलब क्या है। n इज बेसिकली द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी क्या, हम अगर ऐसे देखने जाए 1 2 3 और 4 और 5, ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल टैबलेट फॉर्मुलेशंस। सो हमें इस केस में n5 लेना है। देन हमारे पास आता है k यानी हमारे पास जो अलग अलग कंडीशंस है, कंडीशंस यानी इस केस में अलग अलग जो टैबलेट प्रेसेस है, A B C और D, यानी कि हमारे पास टोटल 4 है। सो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं। देन हमारे पास ब्रैकेट में k+1, सो ये 4+1 आ जाएगा। सो इतना तो क्लियर हो गया। अब ये समेशन आर जे स्क्वायर क्या है। अब इसके लिए आपको ये सभी समेशंस देखने होंगे, 14, 10, 19 और 7। ये सभी एक बार आप देख लो तो आपको बेसिकली इन सभी को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, वही है इसका मतलब। सो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास है 14 और 10, सो 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस हमारे पास बाकी की दो टर्म्स है 19 और 7, सो 19 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आपका हो गया। देन 3 टाइम्स ऑफ n हमारे पास पहले से है जो कि है 5, और यहां पर हमारे पास है 4+1, राइट। सो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है ये पूरा फॉर्मूला का कैलकुलेशन का फाइनल वैल्यू क्या आता है। ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको आ जाएगा आंसर 9.72। सो ये हो गया आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमें कैलकुलेटेड वैल्यू तो मिल गई, अब हमें देखना है टेबल वैल्यू क्या है। टेबल वैल्यू के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना जरूरी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला इस केस में हो जाता है k-1, ये हमने पहले देखा हुआ है। ये k-1 बेसिकली है क्या, k इज बेसिकली द नंबर ऑफ कंडीशंस दैट वी हैव, A B और C और D। ये सभी जो टैबलेट प्रेसेस हैं हमारे पास अलग अलग, ये हमारे पास टोटल 4 टैबलेट प्रेसेस हैं। -1 ये हमने फॉर्मूला में भी देखा, k का वैल्यू क्या था वो। 4-1 अगर हम करें तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाता है 3। अब ये जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसे हमें कौन से सिग्निफिकेंस लेवल पर देखना है, हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा सिग्निफिकेंस लेवल देखना है हमें। सो हम बाय डिफॉल्ट 5% सिग्निफिकेंस लेवल ले लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर टेबल है, इसमें हमें देखनी है वैल्यू। ये हमने पहले देखी हुई है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारे पास ये। इसमें हमें देखना है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू क्या आता है। ये वैल्यू हमारे पास है 7.815। सो ये है हमारे पास कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यूज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, इस वजह से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सो ये न्यूमेरिकल को कंक्लूड करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड स्टेट दैट
पूरा का पूरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिख देंगे। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द 4 डिफरेंट प्रेसेस। सो ये था फ्राइडमैन टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।